यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में उसके प्लान्स में आगे बढ़ाए जाते हैं उसी के वचन के द्वारा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और एक साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए और उस वचन के लिए जो उसने आज के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, तेरी विश्वसनीयता के लिए परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में सुंदर है, तू हमसे प्रेम करता है और तू हमें आगे बढ़ाने में इच्छुक है, हमसे कई ज़्यादा। आज हम अपने हृदय, आत्मा, मन और दिमाग को तैयार करते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए विश्वास और आनंद के साथ, यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को थामे हुए हैं और वचन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं परमेश्वर के विश्वसनीय, बहुत विश्वास से भरे लोग और परमेश्वर में आनंदित लोगों से बात कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से मैं कोई भी एपिसोड शुरू होने से पहले आपके ऊपर वचन बोलती हूँ ताकि आप इन वचनों के द्वारा स्थापित हो। प्रभु का वचन ही वो चीज़ है जिसके द्वारा हम स्थापित हो सकते हैं और दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। वचन जो है नींव की तरह काम करता है। जब एक इमारत बन रही होती है, एक घर बन रहा होता है, तो हम सबसे पहले उसमें टाइल नहीं लगा देते, या हम सबसे पहले बस उठा के उसमें पेंट कुछ भी करके पेंटिंग पहले नहीं फेंक देते। सबसे पहले हम उसका बेस बनाते हैं, सरिया लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, ईंट लगाते हैं। जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो इमारत स्ट्रॉन्ग होती है। वचन वो मटेरियल है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। वचन वो तत्व है जिसके द्वारा हम हर एक चीज़ सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज वचन के द्वारा ही मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सिखाना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में जब हम चीज़ें देखते हैं बिगड़ते हुए, या हर तरफ देखते हैं कि हम न्यूज़ की अगर बात करें, हम कभी भी कोई न्यूज़ खोलते हैं या किसी भी तरह की किसी चीज़ को, इस तरह की खबरों को पाते हैं, हम कभी भी अच्छी चीज़ नहीं सुनते। हम बुरी चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा सुनते हैं और हम ये सोच सकते हैं कि अरे अगर परमेश्वर इस दुनिया का परमेश्वर है, अगर वो सच में है, तो क्यों बुराई चल रही है, क्यों इतना सब कुछ बुरा है। आपको पता है आज दुनिया आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को हमें सौंपा है मसीह यीशु में। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह उसने आदम को ये दुनिया सौंपी थी और वो चूक गया पाप करके, जब दूसरा आदम यानी कि यीशु मसीह आया और उसने पाप और मृत्यु के हर एक दंड को तोड़ दिया, हर एक नियम को तोड़ के उसने हमें नया नियम दिया, प्रेम का नियम दिया, तो ये दुनिया दोबारा से हमारे हाथों में सौंपी गई, हम जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में हर एक चीज़ को सुंदर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बहुत सुनते हैं ये शब्द, बट आई लाइक द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड। इट सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मतलब किसी भी परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करने की। रिस्पॉन्ड को कैसे कहेंगे हिंदी में?
कैसे किसी चीज़ का निवारण करना है, उसके बारे में क्षमता रखने की जो शक्ति है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिम्मेदारी। प्रेज द लॉर्ड। जिम्मा लेने का जिसके अंदर हिम्मत है, हियाब है और शक्ति है, वो व्यक्ति एक जिम्मेदार व्यक्ति है। और मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया है। आप माने या ना माने, कोई आपको ऐसे देखता हो या ना देखता हो, ये आपका सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप एक जिम्मेदार परमेश्वर की संतान है। क्योंकि बाइबल कहती है द होल क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, और आप वो हैं। प्रेज द लॉर्ड। पूरी पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के दर्शाए जाने का इंतजार करिए। और आप कैसे खुद को दर्शाते हैं? सबसे बड़ी शक्ति इस जिम्मेदारी को पूरा करने की जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो है प्रार्थना की शक्ति। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में मुझे ये परेशानी है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, यीशु के नाम में तो मुझे देता है, प्रभु मुझे बचा ले, प्लीज़ 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 परमेश्वर तू जानता है मैं सच्चा हूँ। दिस इज़ नॉट प्रेयर, दिस इज़ बेगिंग। ये भीख मांगना है, चाहे कितना भी सुंदर दिखता हो। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज़ नॉट प्रेयर। यीशु इस तरह से कभी प्रार्थना नहीं करता था। जितनी भी उसकी प्रार्थनाएं रिकॉर्डेड हैं, जिस तरह से भी आप पाओगे, आप उसको कभी भी प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करते हुए नहीं देखोगे, या किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु विशेष के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखोगे परमेश्वर से। उसने हमेशा यही कहा कि तुम जो इंसान हो, अगर तुम अपने बच्चों को सही तोहफे देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो सबसे सुंदर है, जो परमेश्वर है, क्या वो नहीं जानता कि तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है? वो पक्षियों को भी खाना देता है जिन्होंने बोया नहीं, जिन्होंने काटा नहीं, तो तुम तो उससे ज़्यादा कीमती हो। प्रेज द लॉर्ड। पर ये बहुत अफसोस की बात है कि मसीह जगत में मसीहों की इच्छाएं, मसीहों की प्रार्थनाएं बहुत लिमिटेड हो गई है। वो सिर्फ खुद के आसपास तक ही सीमित है। मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा चर्च, मेरे पास्टर तक तो बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। चर्च के लिए प्रार्थना भी बहुत कम ही लोग करते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो स्फीयर हो प्रार्थना का, वो इससे कहीं ज़्यादा हो। हमारा जो दायरा हो प्रार्थना का, इससे कहीं ज़्यादा हो। परमेश्वर आपको पूरी दुनिया का जिम्मेदार मानता है। जब आप सुनते हैं कि आपके देश में, किसी शहर में कुछ गलत हो रहा है, कुछ अभद्र हो रहा है, कुछ अशांत हो रहा है, आप क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं और कहते हैं ओह गॉड, क्या दुनिया हो गई है, कैसे लोग हो गए हैं, निश्चय ही यीशु का आना करीब है। ऑफ कोर्स यीशु का आना करीब है, पर यीशु तभी आएगा जब यह सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा, जब वचन पूरी दुनिया को उस तरह से भर देगा जिस तरह से पानी पूरी दुनिया को कवर करता है। ये वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक आप इस दुनिया के लिए जिम्मेदार हैं, इस दुनिया में अच्छाई को घटित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उसकी इच्छा को इस धरती पे संपूर्ण करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पास्टर जी हम क्या करें? हमको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना वो नहीं है कि आपने आज की कल भूल गए। बहुत सारे लोग होल नाइट प्रेयर करते हैं, 40 डे फास्टिंग प्रेयर करते हैं, कोई लोग 2 महीने का फास्टिंग प्रेयर करते हैं। वेरी गुड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पर कभी कभी इन्हीं में से लोगों को अगर आप आके पूछें कि किस किस विषयों पे आपने प्रार्थना की, कौन कौन सा टॉपिक था, आपको बहुत तेरे मिल जाएंगे इन सभाओं में जिनको याद ही नहीं कि उन्होंने किन किन चीज़ों पे प्रार्थना की थी। हमें क्या चीज़ें याद रहती है जो हमारे लिए मायने रखती हैं, जिसके बारे में हम सीरियस हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस दुनिया के लिए
अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए सीरियस हों। सिर्फ अपने तक सीरियसनेस ना छुपा के रखें, बल्कि अपने दायरे को बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम लॉर्ड्स प्रेयर सुनते हैं, दुनिया भर के स्कूलों में लॉर्ड्स प्रेयर कहा जाता है। आवर फादर इन हेवन, होली बी योर नेम, योर किंगडम कम, विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, फॉरगिव अस आवर सिंस एज वी फॉरगिव दोज हु सिन अगेंस्ट अस, डू नॉट ब्रिंग अस टू द टेस्ट बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल, आमीन। बट जब हम यीशु की प्रार्थना सुनते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रार्थना यीशु मसीह ने आज संपूर्ण कर दी है। पर जब हम यीशु की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उसने कई बातें उस समय के यहूदियों के लिए की थी, पर हम उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को, उसकी सीख को आज अपने जीवन में अप्लाई करते हुए समझते हैं कि उसकी प्रार्थना का स्टाइल क्या था। उसने कहा, योर विल बी डन on earth as it is in heaven. Let's read it from the Bible. Matthew chapter 6 verse 10. मैं एक और स्क्रिप्चर से आपको दिखाऊंगी, बट दिस इज़ अ बेटर प्लेस। मती ने ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा, ये लूका ने भी लिखा है, बट मती ने ये बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट किया है। Matthew was an accountant, so he was very good in accounting everything in his epistle. Praise the Lord. Hallelujah. So chapter 6 verse 10, sorry. So कहता है, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. मतलब तेरा राज्य आए, जो आ चुका है मसीह यीशु में, और तेरी इच्छा संपूर्ण हो धरती पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। Praise the Lord. यीशु उसकी इच्छा को स्थापित करने के लिए प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके देश में स्थापित हो? क्या आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके शहर में स्थापित हो, या आपके देश के शहरों में स्थापित हो? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पे घटित करने की प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुनिया जब परमेश्वर ने आपको सौंप दिए, आपकी इच्छा के विरुद्ध वो इस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? लेट्स गेट टू द बेसिक। बहुत लोग सोचते होंगे, अरे हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर को मांगोगे तो मिलेगा, हम उस वर्ष पे भी आएंगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, येस वी प्रे फॉर दैट रीजन। बट परमेश्वर को तो सब कुछ पता है। आप ये भी कह सकते हैं, वो क्या नहीं जानता? उसको आप क्या बताएंगे जिसको सब कुछ मालूम है? फिर भी हम क्यों प्रार्थना करते हैं? Why is it important to pray? God knows everything. परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, हम क्यों प्रार्थना करें? इसलिए क्योंकि उसने आपको चुनाव की शक्ति दी है, इसलिए क्योंकि उसने आपको जिम्मेदारी दी है, इसलिए क्योंकि उसने ये दुनिया आपको सौंपी है, इसलिए क्योंकि यह सुसमाचार आपको ही दिया गया है, इसलिए क्योंकि आप उसके प्रेम को इस पूरे दुनिया में भरने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके हाथ हैं, आप उसके मुंह हैं, आप उसके आँख हैं इस दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों उसने जोना को निनेवा में भेजा था? उसने तो यही कहा था कि वो निनेवा को डिस्ट्रॉय करने वाला है, ख़त्म करने वाला है। फिर भी उसने जोना को कहा कि जाओ वहाँ पे वचन का प्रचार करो। जोना नहीं जाना चाहता था, फिर भी वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर परमेश्वर की इच्छा यही थी कि वो वहाँ पहुँचे, और जिस वेल ने उससे निकला था उसने भी उसे निनेवा में उगल दिया। और जब उसने प्रचार किया, लोगों का मन बदला, तो परमेश्वर ने अपना प्लान चेंज कर दिया निनेवा के लिए। प्रेज गॉड। ये कैसे संभव हुआ? क्या परमेश्वर ने आकाश को तोड़ के वहां से निनेवा के ऊपर कुछ बोला? नहीं, उसने अपने व्यक्ति को चुना, जोना को चुना निनेवा को बदलने के लिए। और क्या वो बदल पाया? हाँ, आज आप उसके चुने हुए व्यक्ति हैं।
आप कैसे कर सकते हैं ये? वचन को लोगों तक पहुंचाने के द्वारा, उसके सुसमाचार को लोगों के द्वारा पहुंचाने के द्वारा। और इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है सबसे पहले प्रार्थना करने के द्वारा। प्रार्थना उस क्षमता के लिए कि आप ये कर पाएं, प्रार्थना चीज़ों को बदलने के लिए। कभी कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी और चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा है जो शायद वैसी नहीं होनी चाहिए, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि अगर आप परमेश्वर के से प्रार्थना करेंगे किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उसके प्लान का हिस्सा नहीं है, पर आप बने हुए हैं प्रार्थना में, तो परमेश्वर आपको दे देगा, बिकॉज वो एक प्रेमी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर क्या वो उसकी सिद्ध इच्छा होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग गलत शादियों में हैं, बहुत लोग गलत रिश्ते में हैं, क्योंकि वो वही चाहते थे और परमेश्वर ने उन्हें वो सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको सही चीज के लिए इसी तरह से जिद्दी बनने की जरूरत है प्रार्थना में। और आप अकेले वो व्यक्ति हो सकते हैं जो पूरे देश को बदल दें। आप अकेले वो व्यक्ति हो सकते हैं जो पूरे शहर को बदल दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिजा ने अकेले ही ये किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोना ने अकेले ही ये किया था। क्या आप अकेले ये कर सकते हैं? बिल्कुल। प्रार्थना में लगे रहिए। I want to show you some scriptures from the Bible. हम ल्यूक की किताब पे जाएंगे। Let's study Luke. Luke chapter 11. और ल्यूक चैप्टर 11 को आप वर्स 1 से वर्स 4 तक पढ़ेंगे तो वो लॉर्ड्स प्रेयर बताता है। सारे लोग डिसाइपल्स, यीशु प्रार्थना कर रहा था और यीशु प्रार्थना करके लौटा तो सब लोग कहने लगे, यूहन्ना तो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाओ। और यीशु ने उन्हें प्रार्थना सिखाई, प्रभु की प्रार्थना सिखाई। और उसके बाद यीशु ने उनसे कुछ कहा, and that is where I want to get your focus. And he said unto them, 5th verse, which of you shall have a friend and shall go unto him at midnight and say unto him, friend, lend me 3 loaves. Okay, हम ये पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot arise and give thee. Okay, पहले हम यहाँ तक समझते हैं। तो यीशु उनसे कहता है, तुम में से कौन होगा जो उसका दोस्त बीच रात में आके उसको खटखटाए उसका दरवाज़ा और कहे, सुनो सुनो, मुझे 3 रोटियाँ दो, और मेरा एक स्ट्रेंजर दोस्त आया है और उसके सामने परोसने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम उठो और मुझे अपने घर से रोटियां दो भाई। और वो व्यक्ति जिसको ये खटखटा रहा है, जो व्यक्ति है, मतलब उसका वो दोस्त है, पर वो सोया हुआ है। वो कहता है, मुझे परेशान मत करो, मेरे बच्चे भी मेरे साथ बिस्तर पे आ गए, जाओ। पर अब हम 8th वर्स देखेंगे। I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Yes? ये क्या कहता है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति उसके दोस्ती के लिए ना उठे रात को, पर फिर भी उसके ये कहना चाहिए, इम्पॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है आपको पता है? निर्लज भाव से लगे रहना। आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है, वो आपसे कुछ मांग रहा है और आप कहे कि नहीं मेरे पास नहीं, फिर भी अरे दो ना तुम्हारे पास है, मेरे को पता है तुमको देना ही होगा। आप मना कर रहे हैं, फिर भी वो पीछे लगा हुआ है, और बिकॉज वो इतना पीछे लगा हुआ है आपके, आप सोचते हो यार दे दो। एकदम ही निर्लज है। इसको मुंह पे बोल रहे हो कि मेरे को नहीं देना, फिर भी इसको चाहिए, है ना? और उसके इस बिहेवियर से तंग आके आप उसको दे देते हैं। तो ये इसी के बारे में यीशु कह रहा है कि उसके इम्पॉर्चुनिटी के कारण, उसके निर्लज भाव से मांगते रहने के कारण वो दोस्त उठ के उसको दे ही देगा कि भाई ये जाए और मैं सोऊं चैन से और मेरे बच्चे भी सोएं चैन से, है ना? उसी तरह से यीशु यहाँ पे कहता है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा,
खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत लोग इसको सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, बट ये परमेश्वर ने हमें बताया है ताकि हम समझे कि हम कुछ भी घटित कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। जब आप कुछ अपने देश में घटित करना चाहो, जब आप कुछ, परमेश्वर किसी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि तबाही हो, आप उनके बदले उनकी तबाही की इच्छा को काटते हुए अपनी इच्छा जो शांति की है, जो खूबसूरती की है, जो सुंदरता की है, अगर अपने देश में, अपने शहरों में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको निर्लज भाव से लगा रहना पड़ेगा प्रार्थनाओं में उसकी सिद्ध इच्छा को स्थापित करने के लिए। यही एक नियम है प्रार्थना का। और आपकी निर्लज भाव से लगे रहने के कारण कि मैं तो नहीं हटूंगा, मैं तो डटा रहूंगा, मैं तो ये घटित करके ही छोड़ूंगा, मुझे इस शहर में शांति चाहिए, मुझे इस देश में शांति चाहिए, मुझे सुसमाचार फैलाने की आज़ादी चाहिए, ये होगा तो ये होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कैसे समय में है भाई और बहनों जहाँ पे प्रार्थना को हमें हल्के में नहीं लेना है। यीशु का आना करीब है और बहुत कार्य बाकी है। हम बैठे नहीं रह सकते। हम ये नहीं कह सकते अच्छा ये समय टल जाएगा तो हम करेंगे, ये वक्त निकल जाएगा तब हम करेंगे। नहीं, हमारे पास गंवाने के लिए वक्त नहीं है। घुटनों पे आइए, अपने हाथों को उठाइए, अपने विजय सिर्फ आपकी होगी, विजय सिर्फ हमारी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है और परमेश्वर ने हमें काबिलियत भी दी है और अधिकार भी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब कुछ प्रार्थना के स्थान पे होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना उसकी अनुग्रह का सिंहासन है। प्रेज द लॉर्ड। इट इज़ हिज थ्रोन ऑफ ग्रेस। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी इसे हल्के में मत लीजिए, कभी भी इसे हल्के में मत लीजिए। लगे रहिए, भीख मांगते हुए नहीं, घोषित करते हुए कि यीशु के नाम में शांति स्थापित हो रही है। यीशु के नाम में हम अपने देश में कुछ चीज़ें अभी घटित होते हुए देख रहे हैं और हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें मणिपुर के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें और कई शहरों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और ये स्थापित होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज गॉड। सो आज के लिए मेरा वक्त यहीं तक था और आई बिलीव आपने कुछ सीखा है और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये परमेश्वर का एक बहुत ही टाइमली वचन है। और जो वचन मैंने आपको दिखाए हैं, खासकर ल्यूका चैप्टर 11 को आप ज़रूर अध्ययन करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन टाइम पास के लिए नहीं है, वचन उस पर खड़े होने के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को सुनने वाले नहीं, करने वाले बनिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वक्त है, मैं उन लोगों को मौका देना चाहूँगी जो अपने भेंटों को, अपने पार्टनरशिप्स को हमारे मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं। डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे है। आपके पास अगर कोई भी प्रार्थना है या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें प्रार्थना के लिए कॉल करना चाहते हैं, कोई आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप हमारा प्रार्थना का प्रभाव भी चाहते हैं, हस्तक्षेप भी चाहते हैं, आप हमें इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले वचन को सुनिए, ग्रहण कीजिए, फिर हमें कॉल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर किसी भी वजह से आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाता, क्योंकि कई कॉल्स आते हैं, कभी कभी हम प्रार्थना में होते हैं, हम नहीं रिसीव कर पाते, बुरा मत मानिए। व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट कीजिए या फिर लगे रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, ये वक्त है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, मैं तेरे इन सुंदर, प्रेमी, विश्वसनीय बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। यीशु के नाम में तेरा वचन इनके अंदर समाता है और तेरा वचन इन्हें थामे रखता है परमेश्वर। तेरे वचन को लेकर ये दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने पाते हैं।
यीशु के नाम में मैं इनके अंदर हियाब को बोलती हूँ। यीशु के नाम में मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिन्होंने अपने बेटों को इस वक्त इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा है, तेरे दर्शन के साथ जोड़ा है परमेश्वर। यीशु के नाम पर मैं उन पर और उनके पूरे परिवार पे तेरे सुरक्षा के हाथ को बोलती हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलती हूँ कि उनके पास हर एक वक्त हर एक अच्छे कार्य के लिए बहुतायत से होगा। यीशु के नाम में ये सब लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सुरक्षित हैं और तेरी भरपूरी में जी रहे हैं यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। तो वचन को थामे रखिए, आगे बढ़ते रहिए। और बुधवार को शाम को 6 बजे मेरे पास्टर, मेरे पति, मेरे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन का प्रोग्राम शुभ संदेश पे शाम को 6 बजे देखना ना भूलें। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते रहिए। प्रेज गॉड। यदि आपने अभी तक अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया और आज वचन के द्वारा आप इंस्पायर हुए हैं और अपना हृदय यीशु मसीह को देना चाहते हैं, तो आप इस वक्त यह प्रार्थना मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं पूरे हृदय और विश्वास के साथ। अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों को लेकर मरा और दोबारा जी उठा, शैतान को और दुनिया की हर एक ताकत को हराकर। धन्यवाद परमेश्वर, मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित करता हूँ और आज से मैं तेरी संतान हूँ और तू मेरा पिता है परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने मुझे अपनाया है और मैं तेरे साथ चलने के लिए अपने हृदय को तैयार करता हूँ यीशु के नाम में। आमेन। बधाई हो, अगर आपने अभी मेरे साथ ये प्रार्थना की तो आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह आपका प्रभु है। यह कितना सरल था, पर अगर आपको इस जीवन में और आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति में आगे बढ़ें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें इसी नंबर पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। James 1:17 Every good and perfect gift is from God. James 1:17 Every good and perfect gift is from God. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.